है वो सामने आ रही है, वो भी एक बार दर्शकों को बता देते हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान सामने आया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के चेहरे को लेकर खाचरियावास ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा होंगे और कहा कि आगामी चुनाव में राहुल गांधी के चेहरे पर चुनावी समर में कांग्रेस आमतौर पर जो है वो पार्टी बिना चेहरे के आगे ये लड़ाई यहाँ पर लड़ती है और चुनाव जो है वो लड़ेंगी। और खाचरियावास ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है भरपूर जन समर्थन। इस यात्रा के चलते सरकार को जीएसटी में बड़े बदलाव करने पड़े हैं। अब आटा दाल चावल पर भी जीएसटी खत्म करे सरकार। तो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की तरफ से विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। उनका कहना यह है कि राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस का चेहरा होंगे अगले विधानसभा चुनाव में। तो अपने आप में ये एक बड़ी खबर है। और अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हमारे सहयोगी शशि जो है वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि, ये बड़ा बयान जो है मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की तरफ से सामने आया है कि विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस का चेहरा होगा वो राहुल गांधी होंगे। देखिए, राहुल गांधी लगातार अपनी शैली को सुधार रहे हैं, अपने व्यक्तित्व को निखार रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं। ये बात सही है कि राहुल गांधी ने एआईसीसी के अध्यक्ष का पद नहीं स्वीकारा। मल्लिकार्जुन खड़गे एआईसीसी के अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास ने गांधी परिवार में इस बयान के जरिए अपनी आस्था भी जता दी है। जो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट चलता है, उस द्वंद्व से भी एक तरह से किनारा कर लिया है। अपनी अलग धारा बना करके खुद को राहुल गांधी का समर्थक बताते हुए उन्होंने कह दिया है कि राहुल गांधी की अगुवाई में उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि जब सवाल यह आया कि आमतौर पर जो मुख्यमंत्री होते हैं किसी राज्य में, तो कांग्रेस वहां मुख्यमंत्री का चेहरा इसलिए रखती है क्योंकि उनके कामकाज के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। तो प्रताप सिंह खाचरियावास ने माना कि काम बिल्कुल सही बात है कि काम के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के काम भी उन्होंने गिनाए। उन्होंने कहा कि काम सरकार ने किया है, लेकिन चेहरे की बात जहां तक आई तो उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान चेहरा तय करेगा, अपनी बात को बाद में संशोधित करते हुए। और साथ में ये भी कहा कि राहुल गांधी ही सबसे बड़ा चेहरा होंगे कांग्रेस पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव में। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जब निकाल रहे हैं तो केंद्र सरकार पर दबाव भी बनाया और इसके चलते सरकार को जीएसटी में कुछ चीजों पर कमी भी करनी पड़ी है। जैसे किराएदारों के ऊपर जो जीएसटी लगता था उसमें कटौती करनी पड़ी है। खाचरियावास ने आटा दाल चावल जैसी जरूरी सामग्री पर भी जीएसटी कटौती करने की मांग की और उन्होंने यही कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पिछला चुनाव भी सामूहिक नेतृत्व में लड़ा था, आगे भी कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी, लेकिन चेहरा राहुल गांधी का होगा। भले वो कांग्रेस के अध्यक्ष ना हो, भले वो अभी पार्टी में किसी बड़े पद पर ना हो, सांसद के अलावा, सांसद निर्वाचित हैं वो, लेकिन वो यही मान रहे हैं कि राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब उनके इस बयान को पार्टी में दूसरी जगह कितना समर्थन मिलता है ये एक अलग बात है, लेकिन इससे ये जरूर साफ हो गया है कि राहुल गांधी ने पार्टी में अपनी और ज्यादा स्वीकार्यता बनाई है और ज्यादा मजबूत तरीके से पार्टी में भी वो स्थापित हुए हैं। जी जी बिल्कुल शशि, राहुल गांधी पार्टी में और ज्यादा मजबूत तरीके से यहाँ पर अपनी छवि भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से ये भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी निकाल रहे हैं उसको भरपूर समर्थन मिल रहा है। खाचरियावास मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को भरपूर समर्थन मिल रहा है और कहीं ना कहीं उस यात्रा से केंद्र सरकार पर भी, केंद्र की जो भाजपा सरकार है उस पर भी दबाव बन रहा है और उसी की वजह से कुछ बदलाव भी हुए हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया कि जीएसटी में कुछ बदलाव केंद्र की तरफ से किए गए हैं। ऐसे में उन्होंने आटा दाल और चावल से जीएसटी हटाने की भी मांग की है। तो उनका ये कहना है कि यात्रा की वजह से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर दबाव बन रहा है। अपना सवाल दोहराएंगे एक और? जी शशि, सवाल यही है कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की तरफ से ये कहा गया कि जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं उसे भरपूर समर्थन मिल रहा है और इस यात्रा की वजह से ही कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर यह दबाव बना है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी में कुछ बदलाव किए हैं और इसके बाद खाचरियावास ने यह भी मांग की कि अब केंद्र जो है वो दाल और चावल पे से जो जीएसटी है वो भी हटा दे। तो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा का दबाव केंद्र पर बन रहा है। देखिए, आटा दाल चावल जैसी चीज़ें
किसी भी व्यक्ति के लिए रोजमर्रा की जरूरत है, उसका रोजमर्रा का भोजन का हिस्सा है। ऐसे में कम से कम भोजन पर जीएसटी नहीं लगाया जाए, यही प्रताप सिंह खाचरियावास का तर्क था। जहां तक भारत जोड़ो यात्रा से दबाव बनना और उस दबाव के बाद जीएसटी में किराएदारी में संशोधन करने की सवाल है, तो ना तो केंद्र सरकार इसको मानेगी और ना कांग्रेस इस बयान से पीछे हटेगी। कांग्रेस यही कहेगी कि भारत जोड़ो यात्रा से दबाव बनाया और उसके चलते जीएसटी में केंद्र ने संशोधन किया है। ऐसे में क्या जो सरकार में बैठी हुई पार्टी होती है उसके लिए दोधारी तलवार होती है। अगर किसी में संशोधन किया गया तो विपक्ष उसको माइलेज लेने की कोशिश करता है और नहीं किया गया तो उस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरता है। अब सरकार में बैठे लोगों को यह तय करना है कि वो किस तरीके से प्रभाव जी। चलिए शशि, तो आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बड़ा बयान जो है वो प्रताप सिंह खाचरियावास की तरफ से सामने आया है, जहां पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस बयान में क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनवा देते हैं एक बार। अभी राहुल गांधी की जो यात्रा हुई उसमें साबित हो गया कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा, एक चेहरा राहुल गांधी है, जो देश की जनता की आवाज बनकर सड़कों पर निकले हुए हैं। और उनके सड़क पर निकलने के बाद जैसे ही राहुल गांधी और कांग्रेस मजबूत होने लगे तो जीएसटी कम होने लग गई, तो राहुल गांधी की यात्रा के तो रिजल्ट आने लग गए। इसलिए राजस्थान हो चाहे कोई भी स्टेट हो, हमारे यहाँ पे कभी भी चेहरा घोषित करके चुनाव होता ही नहीं है। आप मुझे बता दो राजस्थान में कब चेहरा घोषित करके चुनाव हुआ? तो चेहरा अकेला राहुल गांधी है। कांग्रेस में सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। पिछला चुनाव भी जब हमने लड़ा, जब हम पावर में आए 2018 में, तो सामूहिक नेतृत्व में चुनाव हुआ, चेहरा किसी का घोषित नहीं था। आगे बढ़ रहे और अब बात करेंगे अलवर की। तो अलवर के बहरोड में विधान अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।